मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र भर से सैकड़ों डॉक्टर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों के लिए ये एक साथ आए हैं। आयुष डॉक्टरों का समूह है जिसमें बीएचएमएस, बीएमएस, होम्योपैथी और अन्य डॉक्टर एमबीबीएस वर्ग को छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी मांगे क्या हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं, इस पर हमारे साथ बात करेंगे। मैम, आपकी मांगे क्या हैं और आप क्या सरकार से चाहती हैं? हम सरकार से एमएमसी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 साल सीसीएमपी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी किया हुआ है और उसके तहत हमें एमएमसी रजिस्ट्रेशन जो सरकार ने हमें दिया है, जो कोर्ट ने हमें दिया है, जो माननीय मुख्याधिकारी उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम उसकी मांग करते हैं। 1 साल पहले हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, पैसे भरे हैं, फीस भरी है, लेकिन फिर भी एमएमसी आईएमए के दबाव के नीचे आके हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी आदेश है, कोर्ट का आदेश है, कहीं पे भी एमएमसी रजिस्ट्रेशन में, सीसीएमपी एमएमसी रजिस्ट्रेशन में स्टे नहीं है। फिर भी एमएमसी आईएमए के दबाव के नीचे आके हमें हमारा हक नहीं दे रही है। उसी हक के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मैम, जब सबकी परमिशन है, सबकी तरफ से हाँ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन होने में क्या दिक्कत हो रही है? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? इसी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। 2014 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये सीसीएमपी कोड की कोर्स बनाया था, आज भी हमारे राज्य में 60 से 70% जनता जो है गांव में रहती है और उनका ख्याल करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये सीसीएमपी का कोर्स बनाया था। और जब ये कोर्स हो जाएगा, जब 1 ईयर का कोर्स जो एमयूएचएस जैसी कॉलेज यहाँ से में निकलता है, तो वो करने के बाद हमको एमएमसी रजिस्ट्रेशन होना था। इसके लिए ऐसा है कि आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनका मानना है कि पूरी हेल्थ सिस्टम हमारी जागीर है और हम ही चलाएंगे। आप आज जाके देखेंगे तो पीएचसी, सब पीएचसी में डॉक्टर्स की कमी है। इसी वजह से सरकार ने ये कोर्स लाया है। तो आप मीडिया जो है लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ है, तो आपके माध्यम से मैं आईएमए को पूछना चाहती हूँ कि आईएमए आपके अकेले की हेल्थ सिस्टम, आपके अकेले की जागीर नहीं है। अगर महाराष्ट्र सरकार, हम भी पूछना चाहते कि महाराष्ट्र सरकार किसके दबाव में आके हमको, अगर महाराष्ट्र सरकार दे चुकी है तो एमएमसी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है? हम भी इसी सवालों का जवाब पूछने के लिए आज यहाँ आजाद मैदान पे जमे हुए हैं। सर, मैडम कह रही हैं कि आईएमए की तरफ से दिक्कतें हो रही हैं, उनकी तरफ से जो है वो सरकार की हामी होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कितना जवाबदेही आप आईएमए की मानते हैं? जी, मैं इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अमोल आम्बेकर। कल जो हमने तालेबंद आंदोलन एमएमसी पे लिया था, मैं आपको कुछ वीडियो देना चाहता हूँ। वो वीडियो देखोगे तो वहाँ से जो वाघमारे सर है, राकेश वाघमारे, उन्होंने जो सह सचिव है खरात मैडम, उनको फोन किया था। अभी ये फोन करते वक्त हमारा वीडियो चालू था, हमने ऑफिशियल वीडियो की परमिशन लेके पुलिसों के सामने वो वीडियो चालू था। वहां पे जो खरात मैडम है, उन्होंने सामने से कहा कि सरकार ने तो आदेश दिए हैं, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, आपकी तरफ से प्रोसेस को डिले हो रहा है। आपके तरफ से क्यों हो रहा है? वो आईएमए और आपका कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से हो रहा है। मैं एक पूछना चाहता हूँ आईएमए के डॉक्टरों को कि आपको नीचे के लेवल के डॉक्टर हमेशा चाहिए रहते हैं, आपको वो डॉक्टर से रेफरेंस भी चाहिए रहता है। आप हमारे से रोज मिलना जुलना करते हैं, आपको पेशेंट चाहिए रहता है, तो हमारे जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम आईएमए के डॉक्टर के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा आईएमए क्यों करती है? सामने एक और पीठ पीछे एक। तो मैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन बनी है। आज आपकी ताकत आप दिखाते हो, आप दिखा रहे हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इस बार इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन जो सभी आयुष डॉक्टरों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हुई है और आने वाले दिनों में आईएमए से भी बड़ी संगठन पूरे महाराष्ट्र और भारत में बन के दिखाएंगे। और कितने डॉक्टर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से? बहुत सारे डॉक्टर की एक मांग है। मतलब राज्य में करीब होम्योपैथी के 1 लाख से भी ज्यादा संख्या से डॉक्टर है। आयुष के कम से कम 5 लाख से ज्यादा के डॉक्टर है जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उनकी सबकी मांग है कि एक होम्योपैथी की सबसे बड़ी मांग है होम्योपैथिक सीसीएमपी जो कोर्स बना हुआ है, सीसीएमपी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, उसके तहत उनको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए जो मतलब 10 साल से नहीं मिला हुआ है ना।
पिछले साल में हमने इसी जगह पे हमने अनशन भी किया था। उस अनशन के द्वारा हमें निर्धारित किया गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अभी तक तो वो मिला नहीं है। और दूसरा जो है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर को जो सरकारी सेवाएं है, जो लॉ ऑफ इक्वल कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि समान न्याय, वो आज तक नहीं मिला है। उससे बीएचएमएस डॉक्टर दूर है। हमें हमारी सबसे बड़ी पुरजोर मांग है कि उनको सरकारी सेवा में भर्ती किया जाए, उनकी अलग से एक भर्ती किया जाए जो आयुष डॉक्टरों के तहत, जो बाकी डॉक्टरों के तहत उनको भी लिया जाए। तीसरी एक मांग है। ये आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट क्या है? सर हम कल हमारी पहली जो मांग है आयुष डॉक्टर्स की ओर से और महाराष्ट्र होम्योपैथिक कृति समिति की ओर से कि होम्योपैथी को जो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, पोर्टल तो शुरू हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने ऑलरेडी आदेश दिए हुए हैं, कोर्ट से आदेश है। सब होने के बावजूद भी उसको एक पर्टिकुलर प्राइवेट बॉडी चला रही है, ये एमएमसी को, जो आज तक उन्होंने कभी लिख के दिया नहीं। कल हमारा जो पहला आंदोलन था, वो आंदोलन होने के बाद उन्होंने पहली बार 13 साल में लिख के दिया है कि जो पोर्टल उन्होंने गलती से बंद हुआ, जो वेबसाइट आज आप देखोगे एमएमसी एक नेशनल एंड गवर्नमेंट बॉडी है, उसका वेबसाइट हैक होता है, ऐसा उनका कहना है। उसके वजह से नया वेबसाइट का काम उन्होंने चालू किया। और जो कोर्ट ने आदेश दिए, सरकार ने आदेश दिए, जो ऑनलाइन पोर्टल चालू करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। लेकिन आज लिख के दिया है कि 1 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन हमें 1 महीने के अंदर नहीं, क्योंकि ये सवाल 1 साल से चल रहा है। जब हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जी ने सारे आदेश दिए हैं, हमारे सरकार ने आदेश दिए, तो सरकार से ऊपर एमएमसी नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन लेकर जाएंगे, तो आज ही लेकर जाएंगे। अगर कितने दिन का अल्टीमेटम देंगे अगर आज नहीं होता तो? आखिरी सर, हमारे जो डॉक्टर करण सिंह गाड़े और हमारे जो गौतम सोनावणे सर है, वो अनशन पे बैठे, आमरण उपोषण पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सिर्फ एमएमसी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हमारे आयुष डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा सवाल है। कोविड में आपने देखा होगा, सभी डॉक्टरों को एक दर्जा, समान दर्जा, सम्मान दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनको दर्जा नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे। वो सम्मान को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आयुष डॉक्टरों का सभी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सभी गवर्नमेंट अथॉरिटी में मान्य होना चाहिए, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके से शिक्षक मतदार संघ है, उसी तरीके से डॉक्टर मतदार संघ बनाया जाए और हमारे प्रतिनिधि विधान परिषद में जाके हमारी मांगे रखे और हमारा काम करे। हम चाहते हैं स्वतंत्र आयुष मंत्रालय यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाथों के नाथ, लोकनाथ एकनाथ शिंदे साहब ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो साफ ये मांग है कि इनकी मांगे जो है वो आज के आज ही पूरी हो, क्योंकि कई सालों से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आश्वासन के आगे बात नहीं बढ़ रही है। और अब ये बात आश्वासन के आगे बढ़नी चाहिए, और इसीलिए महाराष्ट्र से तमाम डॉक्टर हैं जो हैं यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। अब देखना होगा क्या सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंचती है और क्या इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।